दिल्ली के केशव नगर इलाके में आज दूसरे दिन भी लगातार जो डीडीए का डेमोलेशन है वो जारी है। और आप देखिए जिस तरीके का डेमोलेशन इस बार किया जा रहा है, इसकी कॉलोनी वासियों ने कल्पना तक नहीं की थी। एक दो नहीं बल्कि तकरीबन 10 जेसीबी यहाँ पर लगाई गई हैं। अलग अलग घरों पे जेसीबी लगी हुई हैं और उनको लगातार ज़मींदोज़ करने का काम जारी है। आप देखिए मेरे ठीक पीछे एक बड़ी जेसीबी से जो 1 2 3 मंजिला जो मकान है इसको गिराया जा रहा है और पूरी तरीके से जिस मकान को डेमोलिश किया जा रहा है यानी उसको ज़मींदोज़ किया जा रहा है, मिट्टी में मिला दिया जा रहा है। और लोगों की जो लाखों की कमाई यहाँ पर लगाई थी उन्होंने अपने जीवन भर की, उसको यहाँ पर ज़मींदोज़ किया जा रहा है। लोगों ने सोचा भी नहीं था कि इस तरीके से डेमोलेशन कभी इस कॉलोनी में हो सकता है, क्योंकि पूरी तरीके से बसी हुई ये कॉलोनी है। मैं आपको चारों तरफ की अगर तस्वीर दिखाऊं तो यहाँ भारी संख्या में मकान बने हुए हैं, लोग रह रहे हैं। और ये जो लोग हैं इन्होंने अपने जीवन भर की गाढ़ी कमाई लगा करके ये जो आशियाना है ये बनाया था, लेकिन इनके सपनों का आशियाना आज इनके सामने ही तोड़ा जा रहा है। और यहाँ पे भारी मात्रा में जो पुलिस बल है, पूरे इलाके को एक तरीके से छावनी में तब्दील कर दिया गया। लोकल पुलिस यानी दिल्ली पुलिस के साथ साथ जो अतिरिक्त पुलिस बल है वह भी भारी संख्या में बुलाया गया है। और लोग अपने जो यहाँ पर डेमोलेशन हो रहा है, अपनी तबाही जो है सिर्फ उसका तमाशा भर देख सकते हैं। कोई कुछ बोल नहीं रहा क्योंकि पुलिस इतनी ज़्यादा है कि अगर कोई भी कुछ बोलता है तो उसे डिटेन कर लिया जा रहा है। हमारे साथ में कुछ स्थानीय लोग भी मौजूद हैं, उनसे बातचीत करेंगे कि क्या हालात है, किस तरीके से यहाँ पर डेमोलिशन की कार्रवाई चल रही है। और आप लोगों ने अगर बात करने की कोशिश की तो क्या अधिकारी है जो आपसे बात करे? सर, पहली बात तो मैं आपको ये बताऊंगा कि हमारे केशव नगर में आज गरीब आदमी को इस नज़र से देखा जा रहा है। आज केशव नगर में इतनी फोर्स है कि किसी आतंकवादी के लिए नहीं होती, जितनी आम और गरीब जनता के लिए यहाँ फोर्स लगाई जा रखी है। और हम लोगों की जीवन भर की पूंजी यहाँ पर लगी हुई है, जीवन भर की कमाई लगी हुई है। हमारे मकान ध्वस्त किए जा रहे हैं। मैं आप मीडिया के माध्यम से एक बात कहना चाहता हूँ, जिस ज़मीन पर हमने मकान बनाए, क्या उस ज़मीन को किसान ने डीडीए को बेची थी, या डीडीए के पास कोई कागज़ है, या डीडीए ने किसान को कोई पैसा दिया, या कोई ग्राम सभा की ज़मीन है, या कोई डीडीए की लैंड है? डीडीए की लैंड 2017 में डीडीए की लैंड बनी, हमारे मकान 2012-13 में बने हुए हैं। हमारे साथ बहुत अन्याय हो रहा है। और मैं आप मीडिया के माध्यम से कहना चाहूँगा, हिंदुस्तान की जनता को जागिए, ये बहुत भ्रष्टाचारी हो रही है। गरीबों के दिलों में तलवार चल रही है, हम लोगों के सीने पे बुलडोजर चलाए जा रहे हैं। हम लोगों को बचाया जाए। धन्यवाद। कई ऐसे लोग भी होंगे जो बेबस हैं, जिनके घर में कमाई का कोई जरिया नहीं है। लोगों ने मकान बना दिया और सोचा कि अब इसी किराए से अपने पूरे परिवार का भरण पोषण करेंगे। अब तो उनका आशियाना तोड़ दिया जा रहा है। जी, वो बहुत दुखी हैं। कई लोग ऐसे हैं जिनके माँ बाप नहीं है, बच्चे हैं, किसी का बाप नहीं है, किसी की माँ नहीं है, उनके पास एक ही सारा एक 25 गज का मकान, वो भी ध्वस्त करा जा रहा है। और आज हमारे केशव नगर में एक बहुत बड़ी आपदा है, जिसको बचाने के लिए प्रशासन कोई नहीं है। प्रशासन हमारी जो जितनी पुलिस फोर्स लग रही है यहाँ पे, वो एक हमें आतंकवादी के रूप में देख रही है। तो अभी फिलहाल की हालत क्या है? अगर आप लोगों ने बात करने की कोशिश की होगी, क्या अधिकारी बात कर रहे हैं आपसे? देखिए, कोई अधिकारी बात करने को तैयार नहीं। किसी भी तरह से कोई बात करने जाता है अधिकारियों से तो पुलिस फोर्स हमें वहाँ तक जाने नहीं दे रही, डंडों का लठ का प्रयोग कर रही है। तो देखिए लगातार जो डेमोलिशन की कार्रवाई है डीडीए द्वारा वो जारी है। भारी संख्या में पुलिस बल की तैनाती कर दी गई है। और आप देखिए लोग अपने घरों की छत पर खड़े हैं, सिर्फ अपनी तबाही का तमाशा देख रहे हैं, लेकिन कोई आगे नहीं जा रहा क्योंकि पुलिसकर्मी इतनी भारी संख्या में मौजूद है कि उन्हें आगे जाने नहीं दिया जा रहा है। चारों तरफ की अगर मैं तस्वीर दिखाऊं आपको, हर जगह पर आपको कोई पुलिसकर्मी दिखाई देगा, जिससे जिन जगहों पर डेमोलिशन हो रहा है उस तक कोई भी जो स्थानीय निवासी है वो ना पहुँच सके। और एक दो नहीं, आप देखिए 5 जेसीबी वहाँ खड़ी हुई हैं, एक इस घर को तोड़ रही है और जो बड़ी जेसीबी है वो ये 3 मंजिला मकान पर लगातार जो है पंजा मार रही है। इसको पूरी तरीके से ज़मींदोज़ करने की कार्रवाई की जा रही है। फिलहाल जो डीडीए का मास्टर प्लान था, लैंड पूलिंग पॉलिसी थी और उसके तहत जिन सड़कों को चौड़ा करना था, उसकी जद में जो मकान आ रहे हैं उनको भी तोड़ा जा रहा है। साथ ही सवाल ये है कि उसके आगे के जो मकान हैं अगर उनको भी तोड़ा जा रहा है तो वो किस तरीके से तोड़ा जा रहा है। लोग जहाँ पर रह रहे थे, मकान सालों से बना दिया, उसको भी यहाँ पर ज़मींदोज़ किया जा रहा है। ऐसे कई सवाल जो स्थानीय लोग पूछ रहे हैं, लेकिन इनका जवाब देने के लिए अधिकारी बात करने को तैयार नहीं है। और साफ तौर पर लोगों का कहना है कि इनकी जीवन भर की गाढ़ी कमाई जो उन्होंने लगाई थी, अपने सपनों का आशियाना बनाया था, आज इनके सामने उसको उजाड़ा जा रहा है, लेकिन उसको बचाने
जाने के लिए इनके पास कोई रास्ता नहीं है, बातचीत करने के लिए कोई अधिकारी नहीं है और पुलिसकर्मी उन अधिकारियों तक इन लोगों को पहुंचने नहीं दे रहे। सिर्फ ये लोग आंसू बहा रहे हैं और अपनी तबाही का मंजर अपनी आंखों के सामने होते हुए देख रहे हैं। हर्षित मिश्रा, दिल्ली तक।